नेपाल के इतिहास का, राजाओं के इतिहास से लेकर अभी तक को देखते हैं तो यहाँ का दलित समुदाय आज भी समाज के सबसे नीचे पायदान पे, सबसे नीचे तबके, जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और श्रम से भी रहे, बहुत बड़ी संख्या है उनकी, लेकिन उन्हें कमैया बनाया गया, सारे अधिकार अवसर से वंचित हैं। फिर हम जब देखते हैं पिछड़ा वर्ग का, तो शैक्षिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी काफी पीछे और शोषित रहा है, अवसरों से वंचित रहा। फिर हम देखते हैं यहाँ की आदिवासियों का हाल। भारत में आप लोगों ने संविधान में उन्हें काफी अधिकार और अवसर दिए, जिसके चलते वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के आदिवासियों का अधिकार, अवसर और न्याय से सदा ही वंचित रहा। तो इन समुदायों को अगर हम इकट्ठे देखते हैं तो 2/3 से बड़ी जनसंख्या है जो शासित है, शोषित है, जो अधिकारों से वंचित है, सामाजिक आर्थिक रूप से काफी पीछे पड़ा हुआ है। गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ अवसरों से भी वंचित है, इसलिए वो सबसे पीछे है, जिनकी 2/3 से अधिक जनसंख्या है। आज नेपाल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी धनी जल स्रोत का भंडार है, फिर भी खेत यहाँ का सूखी रहती है। नेपाल कृषि के क्षेत्र में काफी उर्वरक भूमि है, फिर भी लोग, यहाँ के काम करने वालों लोग भूखे ही रहते हैं। काफी बड़ा पर्यटन की संभावना का देश है, फिर भी गरीबी है। क्यों है ऐसा? दुनिया का सबसे पिछड़ा देश, अल्प विकसित देश के रूप में क्यों है नेपाल? नेपाल तो संसार के, जो यहाँ के प्रकृति ने दिया है, संसार का समृद्ध मुल्कों में होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी नेपाल अल्प विकसित यानी कम विकसित मुल्कों में आता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ का 2/3 से बड़ी आबादी, उनका जीवन असीमांतिकीकरण और बहिष्करण में पड़ा हुआ है। बहिष्करण और सीमांतिकरण में पड़ा हुआ ये सीमांतकृत और बहिष्कृत समाज, जो शिक्षा, रोजगार और अवसर नाम मात्र का इन्हें प्राप्त है। कोई भी देश क्या 2/3 से अधिक जनसंख्या को अलग रख करके अगर चाहे कि तरक्की करे तो वो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए नेपाल का तरक्की नहीं हो सका। मधेश, यह भूमि जहां हम खड़े हैं, यह सलहेश का भूमि है। यह प्राय ऐतिहासिक काल में यहाँ सलहेश का राज्य हुआ करता था। इससे उधर द्रोण का राज्य हुआ, द्रोण वंश का, द्रोण राज्य कहते थे, द्वयम का राज्य हुआ करता था।
एक मिथिला हुआ करता था किसी जमाने में, ऐतिहासिक भूमि। ये आपने बताया कि जानकी का भूमि राजा जनक का भूमि है, ये पवित्र भूमि है। लेकिन आज नेपाल में सबसे ज्यादा गरीबी को अगर देखा जाए तो इसी भूमि में यही के लोग हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देखा जाए तो यही के लोग हैं। हॉस्पिटलों में देखेंगे सबसे बीमारी ज्यादा देखा जाए तो यही के लोग हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण यही के लोगों के होते हैं। शिक्षा में सबसे पिछड़ा यही है। सारी अवसरों से सबसे ज्यादा वंचित लोग यही रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां के जो शासक वर्ग सैकड़ों साल से नेपाल में जो शासन किया है वह एक ही वर्ग के लोग का शासन रहा है, और यहां वो शासक रहे हैं और तमाम ये दो टीम के लोग शासित और शोषित रहा, इसलिए ऐसा हुआ है। इसका कारण ये धन्यवाद ताली। और अगर यही हाल रहा तो नेपाल आर्थिक रूप से सदैव दरिद्र ही रह जाएगा।